कमाल का मैच हुआ यार, बहुत ही बेहतरीन मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और इंडिया ने बहुत कन्विंसिंगली ये जीता है। भले ही आप कहे कि 7 रन का मार्जिन था, पर बहुत ही कन्विंसिंगली कैलकुलेट करके वो इतने 30 रन लास्ट में बचाए थे कि शिवम दुबे को अच्छा खासा कुशन दिया जाए लास्ट ओवर में, ताकि वो बचा लिया जाए गेम को। और वही हुआ एंड में गेम बच गया, भले ही 7 रन से मारे भाई। जोफ्रा ने बहुत छक्के मारे, 3 छक्के मारे, पर दुबे ने वो 3 बॉल में मैच खत्म कर दिया था। उसके बाद तो बस डाल रहा था कि हाँ भाई मारना है मार, वाइड भी गई उसमें जो भी है। पहले 2-3 बॉल में ही मैच खत्म कर दिया था। जो मैंने लास्ट वीडियो में एक कोट कहा था अपने वीडियो में कि बैट्समैन विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, पर यहाँ पे मुझे कुछ उल्टा ही लग रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि इंडिया के हिसाब से, इंडिया के नज़र में तो यही हो रहा है, इंडियन टीम के नज़र में, कि हमारे बॉलिंग में जो भी कमजोरियाँ हैं उसको बहुत अच्छे से कवर किया है हमारे बैटिंग ने। हमारी बैटिंग इतनी बड़ी, कल भी सारे प्लेयर्स चले। अभिषेक को थोड़ा अगर हम रख लें और सूर्या, अगर इन दोनों को हम साइड में रख दें, हर एक प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म किया है फ्रॉम द फर्स्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। ग्रुप स्टेज से ही सुपर 8 में भी और अब ये नॉकआउट सेमीफाइनल में भी सारे प्लेयर, आप ईशान किशन को ले लो, शिवम दुबे को ले लो, हार्दिक को ले लो, संजू भी फॉर्म में आ ही गया है। जितने भी बैट्समैन हैं, जो भी आप बैटिंग आपको लग रहा है कि बढ़िया कर सकते हो, कर रहे हैं, सबने परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। रियली इंडिया रियली डिजर्व टू बी इन द फाइनल। उन्होंने ये दिखाया कि वो फाइनल डिजर्व करते थे, वो फाइनल पहुंचे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पहुंचे हैं। चलिए मैच में आ जाते हैं, जो भी हुआ। टॉस से ही शुरू करते हैं। टॉस जीता इंग्लैंड ने। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने चूज की फील्डिंग। ठीक है, फील्डिंग चूज करी। शायद उन्होंने सोचा होगा पिच बहुत बढ़िया है, वी कैन चेज अंडर द लाइट्स, तो उनको शायद ऐसा लगा होगा। और सूर्या, जब उनसे पूछा गया कि रवि शास्त्री ने किया आप क्या करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे। साइकोलॉजिकली भी हो सकता है कि वो खेल रहे हों इनके साथ कि ये यही देना चाहते थे, और मैं भी ऐसे कह दूं तो शायद कुछ मानसिक तौर पे एडवांटेज ले लूं। पर मुझे लगता है इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इंडिया अब तक इस टूर्नामेंट में एक ही मैच हारी है, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो उसमें उन्होंने करी थी सेकंड बैटिंग, और सेकंड बैटिंग करने के बाद जो हाल हुआ था वो तो सबको पता ही है। तो सूर्या का शायद या मैनेजमेंट का ये भी रहा हुआ कि हमें सेकंड बैटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है सबसे पहली बात। और नॉकआउट मैच है तो अगर आप बहुत सारे रन बना के इनको एक टारगेट देते हैं, ठीक है, 250 का टारगेट, 200 पार का टारगेट देते हैं, जैसे ही बोर्ड पे 200 लगेगा, टीम के ऊपर अपने आप एक प्रेशर बनेगा कि नॉकआउट मैच में 200 से ऊपर का टारगेट है। भले ही पिच कितनी भी सपाट हो, ग्राउंड कितना ही छोटा हो, पर एक प्रेशर तो लग जाता है भाई कि आपको 20 ओवर में 250 रन बनाना है। 200 भी बहुत हो जाते हैं 10 के रन रेट से, आपको 250 बनाना है, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर फील होता होगा। इस नज़रिए से मुझे लगा कि सूर्य ने ये बोला कि हम भी होते तो हम भी बैटिंग ही चुनते, इनको फील्डिंग करने का न्योता देते। अब आ जाते हैं संजू। क्या बोले हैं, संजू अपने लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम से गुजर रहा है। ही इज़ इंजॉइंग हिज टाइम। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से बोल रहे हैं और जो इंजॉय कर रहे हैं कि मैंने इतना रन बनाया। यार एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपने 100 मिस कर दिया, तो उन्होंने बोला यार मैंने 97 बनाया, लास्ट मैच में 89 बनाया, इतना तो बहुत रन मैंने बना दिया है। तो वो बहुत खुश लग रहे थे। खुश होना एकदम बनता भी है उनका। पर जो उनका 15 रन में उन्होंने जो जैक वेल्स के बॉलिंग में जो हैरी ब्रुक ने कैच छोड़ा, वो हैरी ब्रुक भी बाद में ये एग्री कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैंने संजू जैसे इनफॉर्म प्लेयर का कैच छोड़ा था 15 रन के स्कोर पे। वो मिस्टेक तो हुई और वो बहुत भारी पड़ी उनको, जो 89 रन बना गए संजू बाद में। संजू खेल रहे थे तो एक बहुत अच्छा उनका एक वो कैरेक्टर भी नज़र आया कि वो हमारे अभिषेक शर्मा जी को समझा रहे थे कि आराम से मिस हो रही हैं आपसे, थोड़ा आराम से खेलें, ज़रूरी नहीं है चौका आ गया था, ज़रूरी नहीं है कि आप और मारें, चौके की तरफ जाएं, छक्के की तरफ जाएं, आराम से खेल सकते हैं। उसके बाद भी उस ओवर में एक और चौका आया, पहले बॉल पे और 5वें बॉल पे चौका आ गया, 8 रन का ओवर हो गया, ठीक है। और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उस फॉर्म में नहीं हैं, तो वो लास्ट का बॉल आप निकाल सकते थे। पर जैक विल्स ने किया कमाल। उसकी वो कमज़ोरी ढूंढ ली गई है कि भाई उसकी बॉडी पे बॉलिंग कराइए, उनको गैप बिल्कुल भी मत दीजिए, उनको थोड़ा लेग साइड खेलने के लिए थोड़ा न्योता दीजिए। जो मतलब वो जब जहाँ फंसते हैं, जब उनके बॉडी पे आती है, जब उनको स्पेस नहीं मिलता खेलने के लिए, और जो स्पेस बना के जो मारते हैं उसमें वो बहुत अच्छा रन मारते हैं, 6 मारते हैं, चौका मारते हैं। पर जब उनको स्पेस नहीं दिया जाता है तो वहाँ थोड़ा बहुत वो फंसते हैं, और वो कल फिर फंसे और फिर आउट हुए। तो अभिषेक शर्मा के लिए ये टूर्नामेंट तो उनको ज़िंदगी भर मेरे ख्याल से याद रहेगा। पर मुझे लगता है अभी वो बड़े गेम के प्लेयर अभी फ़िलहाल नहीं बने हैं। और जब अभिषेक की बात ही हो रही है तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की भी बात कर लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती। 64 रन 4 ओवर में, 1 विकेट लेके, 16 का आपका इकोनॉमी रेट रहा है भाई साहब।
वरुण और अभिषेक का बहुत ही क्रिटिकल केस हो गया है। मतलब ये क्या केस हो गया है, बस ये फाइनल में थोड़ा बढ़िया परफॉर्म कर दें दोनों के दोनों, यही उम्मीद होगी। इंडिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि बढ़िया परफॉर्म करें, पर अभी तक एकदम फीका टूर्नामेंट रहा है, एकदम फीका। होपफुली वो बढ़िया खेलें फाइनल और सारे इंडियंस को खुश करें। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिवम दुबे जी की। शिवम ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, बहुत ही क्रूशियल पारी थी। उन्होंने जो सुताई लगाई है 43 रन, मुंबई के प्लेयर हैं और वो जानते हैं ग्राउंड किस तरीके का है, और इतना सपाट पिच जब मिल गया तो जो उन्होंने इनिंग खेली है भाई, अगर हार्दिक वो रन आउट के लिए ना उनको बुलाते और वो रन आउट ना होते तो उनकी 50 भी हो जाती और शायद हो सकता है कि और आगे जाके वो बड़ा स्कोर करते, 70-80 पहुँचते। बहुत बहुत बढ़िया खेल लेते, बहुत बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। बॉल एकदम बैट के बीचों बीच, ऐसा भी नहीं हो रहा था कि बस पावर की वजह से बॉल बाहर जा रही है। बढ़िया कनेक्शन हो रहा था बैट और बॉल का। इनके बारे में इतनी बात होती नहीं है, पर इनके बारे में बात होनी चाहिए। शिवम दुबे इज रियली ही शोज हिज कैरेक्टर। मतलब वो इस तरीके के प्लेयर नहीं है ना कि एक मैच बढ़िया खेल लें तो भाई उनकी वाह वाह और उन्हीं के बारे में बात होने लग जाए, सब कुछ उन्हीं के बारे में होने लग जाए। ऐसा शिवम दुबे के साथ नहीं है। बहुत अंडरटोन रहते हैं, उनके बारे में इतनी बात नहीं होती है, होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि शिवम दुबे इसी तरीके से खेलते रहें और कभी अगर फॉर्म से बाहर जाएं तो उनके ऊपर उंगली ना उठे तुरंत 1-2 मैच के बाद कि ये फॉर्म में नहीं है और इनको अब टीम से निकाल देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट और टीम इंडिया उनको बैक करे, है ना। वो अभी तक तो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म हो, 3-4 मैच उनके ख़राब जाए तो टीम इंडिया उनको बैक करें। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोली थी कि वी आर फेसिंग 2 प्रॉब्लम्स, एक जो फील्डिंग है, दूसरी है बॉलिंग। फील्डिंग, क्या फील्डिंग करी आज, बेहतरीन फील्डिंग, बहुत इम्प्रूव्ड फील्डिंग। अक्षर पटेल को आपको वाहवाही देनी ही पड़ेगी, जो 2 बेहतरीन कैचेस लिए हैं उसने। विल जैक्स का लिया था और शायद हैरी ब्रुक का लिया उन्होंने। 2 बेहतरीन कैचेस यार, जो बाउंड्री वाला कैच था बेहतरीन, मतलब दोनों ही कैचेस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब ऑब्वियसली वो बाउंड्री वाला कैच तो शिवम दुबे के नाम जाएगा, पर जो वो दौड़ के पीछे की तरफ दौड़ के जो लंबा वो गए हैं और जो कैच पकड़ा है, बॉल पर नज़र थी, आखिरी समय तक बॉल पर नज़र थी। अक्षर पटेल ने बेहतरीन फील्डिंग करी है बापू ने। मैं तो कह ही रहा था उनको निकालने का तुक क्या था भाई। वो जब ग्राउंड पे रहते हैं, अब देख लीजिए ग्राउंड पे रहते हुए उन्होंने इतना इम्पैक्ट डाल दिया। एज अ सीनियर भी मान सकते हो उन सब प्लेयर्स के बीच, और ही वॉज फिनोमिनल। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फील्डिंग करके सब लोगों का वो मनोबल बांध के रखा कि नहीं, वी कैन डू इट। अगर आप कहीं पे भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना किसी भी तरीके से, जैसे कि विराट कोहली जब भी ग्राउंड पे रहते थे और जिस तरीके से इम्पैक्ट डालते थे दूसरी टीम पे भी और अपनी टीम पे भी, तो उनके खड़े रहने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। अक्षर पटेल का मुझे वो नजर आया है, ही वॉज फैंटेस्टिक इन दिस मैच। तिलक वर्मा ने जो बाउंड्री में कैच पकड़ा, एकदम मेजर करके कि कितने पे खड़े हैं, एकदम वहाँ से हिले नहीं बिल्कुल भी, वो जो उन्होंने कैच पकड़ा बेहतरीन। तो आज फील्डिंग तो 10 पे 10 नंबर मिलेंगे आज टीम इंडिया को, बेहतरीन फील्डिंग। बॉलिंग भी अगर और इम्प्रूव हो जाए, या मतलब मैं मान सकता हूँ कि पिच वैसी थी और फील्ड थोड़ा छोटा था, पर हमको न्यूजीलैंड चैलेंज करेगी, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं, स्ट्रेटेजी बना के आते हैं कि इनकी क्या कमजोरी है। हर एक प्लेयर को पढ़ रहे होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा मिला है उनको, तो उन्होंने वो पढ़ाई लिखाई उनकी शुरू कर दी होगी। पढ़ लिख के आते हैं। जिस तरीके से इन्होंने सारा गेम प्लान बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जिस तरीके से उन्हें रोका है, जिस तरीके से उन्हें घसीटा है, वो तो हम सभी ने देखा। तो उस तरीके से हमें एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हल्के में नहीं ले सकते न्यूजीलैंड को। तो ये भी एक चीज़ है। और न्यूजीलैंड ने हमें आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत परेशान किया है पास्ट में, तो हम चाहेंगे कि 8 तारीख के मैच में, संडे के मैच में, इंडिया आउट परफॉर्म करे न्यूजीलैंड को और ट्रॉफी एक और बार दोबारा इंडिया लेकर आए, लगातार दूसरी बार। सो स्टार ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह, इनके बारे में बात किए बिना कैसे हम जा सकते हैं। मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट ओवर था इस मैच का, वो था 16वां ओवर और 18वां ओवर जो बुमराह ने कराया। इम्पोर्टेंट इसलिए बन गए क्योंकि वो बुमराह ने कराया, नहीं तो हमेशा बोलते हैं कि 19th ओवर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि हार्दिक ने कराया। हार्दिक ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई, पर 16वां और 18वां ओवर दिया सूर्या की बेहतरीन कैप्टेंसी। ठीक है, बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने बुमराह को बुलाया। जैसे बुमराह ने अपना पहला स्पेल भी कराया, पहला उन्होंने ओवर कराया, पहली बॉल पे ही उन्होंने विकेट लेके दिया, स्लो बॉल पे। क्या बात है यार बुमराह, यार बेहतरीन। बुमराह के बारे में यार जितना कहा जाए वही वाली बात हो जाएगी जो सिराज कहते हैं, जस्सी भाई जैसा कोई नहीं, ही इज़ ब्रिलियंट। बुमराह ने हमें जो लास्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप था, वो भी हम बुमराह की वजह से ही जीते थे। बुमराह का बहुत बड़ा योगदान है हमें फाइनल तक पहुंचाने में। बॉलिंग हमारी वीक पॉइंट रही है, पर बुमराह उसमें वीक नहीं थे।
बुमराह वॉज द ओनली बॉलर जिसकी वजह से हमारी वीक बॉलिंग एवरेज लग रही थी, तो एवरेज हो गया स्ट्रॉन्ग, बाकी सब वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक मिलके एक एवरेज बना गए। बुमराह का इतना इम्पैक्ट है, पर मुझे लगता है न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजी बना के आएगी उनके यॉर्कर के खिलाफ। उनको स्ट्रेटेजी बनाना उनके खिलाफ डिफिकल्ट है, तभी तो टीम नहीं मार पा रही है। इंग्लैंड ने भी बनाई होगी, पर इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी अलग थी कि हम इनको मारेंगे नहीं, हम बाकी बॉलर्स को ज़्यादा सूतेंगे। आखिरी में इनके बॉलर नहीं बचेगा, जैसे शिवम दुबे या अक्षर पटेल कराएंगे। लास्ट में 30 रन किसी भी बॉलर को मारना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोई अगर पहली बार भी बॉलिंग करा रहा हो, मतलब वो वैसे बॉलिंग कराया हो, इंटरनेशनल में पहली बार अगर बॉलिंग करा रहा हो, उसको भी 30 रन मारना बहुत मुश्किल होता है, वो भी आईसीसी टूर्नामेंट में। हार्दिक ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करी और बॉलिंग 19th ओवर जो उन्होंने सैम करन को आउट किया है, मास्टर क्लास, बहुत बढ़िया। वो 7 रन में कह रहा हूँ आपको, वो जो 7 रन बचे ना, 7 रन से जो इंडिया जीती है, वो दे दिया था, वो सूर्या ने दे दिया भाई। शिवम दुबे जा भाई, ले बॉल पकड़। और शिवम दुबे ने भी पहले 2-3 बॉल में गेम खत्म कर दिया था, इंडिया की तरफ मैच हो गया था। भले आप बोल दो कि आर्चर ने मारे ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी बॉलिंग, अपने ओवर ख़त्म करना था, उसने उस तरीके से ख़त्म किया। इंडिया फाइनल में पहुंच गई। इसके बारे में बात हो रही कि इतना क्लोज पहुंच गए, ये पहुंच गए। 15-15 रन के आसपास भी पीछे रह सकते थे अगर एक आध छक्का कम लग जाता, तब मार्जिन लगता बड़ा हो गया है ना, कि काफ़ी रन, 15-20 रन ज़्यादा बन गए। तब ये बोलते कि 15-20 रन ज़्यादा बन गए। अब तो फाइनल मैच ही बचा है, अब तो कुलदीप, अब तो टीम से चेंज होगी नहीं, जो टीम थी आज वो तो मुझे लग ही रहा था, टीम तो अब चेंज होने से रही। अब वरुण और अभिषेक को एक खिलाएंगे ही, होपफुली दे विल परफॉर्म वेल इन द फाइनल देखने में मजा आएगा भाई। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 8 तारीख को मिलेंगे, होपफुली मैं लाइव आऊँ। दैट्स ऑल, सी इन द नेक्स्ट वन गाइस।